हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 786 और ये अनुपात का चिन्ह है और 7। और दोस्तों, यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह है और लिखा हुआ है 726। और फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। और दोस्तों, ये समान अनुपात और फिर लिखा हुआ है 459 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें पहले यहाँ पर ये समझना होगा दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होगा। और फिर हम अगर ये पता लगा लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, तो दोस्तों ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो शुरू में दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, 786 से आप 7 को किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको 786 के तीनों जो अंक है, 786 जो 3 अंकों की संख्या है उन तीनों अंकों को आपको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पर आता है 8 और 7 15, 15 और 6 होता है 21। और दोस्तों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो 21 से 7 प्राप्त करना बहुत ही आसान है। 21 में 3 का भाग दे दीजिए दोस्तों। और 21 में 3 का भाग देने पर 7 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या आप 726 से 5 भी उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हो जिस तरीके से आपने 786 से 7 को प्राप्त किया। तो दोस्तों, 726 3 अंकों की संख्या है और इन तीनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आता है 15। और दोस्तों, आपको 15 में भी 3 का ही भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 786 के तीनों अंकों को जोड़ा था तो 21 आया था और 21 में 3 का भाग देने पर ही 7 आया था। तो यहाँ भी जब हमने इन तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 15 आता है और 15 में 3 का भाग देने पर 5 आंसर आता है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर आसानी से उत्तर निकाल सकते हो कि 459 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 459 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। तो दोस्तों, जब आप इन तीनों अंकों को जोड़ोगे कि 9 और 5 होता है 14, 14 और 4 होता है 18। और दोस्तों, आपको यहाँ पर आंसर निकालना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, 18 में 3 का भाग देना होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर भी हमने 3 का भाग ही दिया था, जब भी यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुआ और 5 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को प्राप्त करने के लिए आपको 18 में 3 का भाग देना होगा और आंसर आ जाएगा 6। और दोस्तों, ऑप्शन में भी यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें 6 ही लिखा हुआ है, तो जो हमारा आंसर है वो 6 है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।